नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप की, जिसमें झारखंड की बेटियों ने दम दिखाया है। झारखंड की टीम चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है। आज फाइनल में झारखंड का मुकाबला हरियाणा से होगा, जिसमें झारखंड की बेटियां जीत की हैट्रिक लगाने उतरेंगी। 11वें नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की बेटियों ने एक बार फिर दम दिखाया है। सेमीफाइनल में महाराष्ट्र की टीम को 3-1 से हराकर झारखंड की टीम फाइनल में पहुंच गई है। टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन की और हम लोग ने जीता। हम लोग पूरा जोश और जुनून के साथ खेलेंगे, कोशिश करेंगे कि हम विनर हो। फाइनल में झारखंड का सामना हरियाणा से होगा। मैच के पहले हाफ में झारखंड ने पहला गोल किया, लेकिन महाराष्ट्र की टीम ने गोल कर मैच को बराबरी पर ला दिया। पहले हाफ तक दोनों टीमें एक-एक गोल की बराबरी पर थी, लेकिन दूसरे हाफ में झारखंड की बेटियों ने आक्रामक खेल दिखाया और 2 गोल दागे। झारखंड की टीम लगातार तीसरी बार जूनियर महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। हमें हैट्रिक करना है, ये सोचकर खिलाड़ियों को खेलना चाहिए और जीत हासिल करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि झारखंड हैट्रिक बनाएगी चैंपियनशिप में। लगातार 2 साल से चैंपियन है, अब ये तीसरा साल झारखंड चैंपियन होने के कगार पर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पहली बार इतिहास में झारखंड हैट्रिक बनाकर चैंपियन होगा। इससे पहले सेमीफाइनल के पहले मैच में हरियाणा और चंडीगढ़ के बीच कांटे का टक्कर देखने को मिला, लेकिन चंडीगढ़ को 3-2 से हराकर हरियाणा फाइनल में पहुंची। ऐसे में फाइनल मैच में कांटे के टक्कर की उम्मीद है, लेकिन झारखंड की बेटियों ने जिस तरह का खेल दिखाया है, उससे उम्मीद है कि लगातार तीसरी बार जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड का कब्जा होगा। श्रीराम, न्यूज़ 18, सिमडेगा। सिमडेगा का एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम आज एक बड़े रोमांचक और संघर्षपूर्ण हॉकी मैच का गवाह बनने जा रहा है। आज मेजबान झारखंड और हरियाणा की टीम की 11वीं नेशनल जूनियर हॉकी चैंपियनशिप टाइटल के लिए इसी मैदान में भिड़ंत होगी। आज के मैच में जीत हासिल कर जहां झारखंड की टीम जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी, वहीं हरियाणा की टीम भी पूरा जोर लगाने की कोशिश में है। इस फाइनल मैच में खेल मंत्री हफीजुल हसन मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद होंगे। फाइनल मुकाबले से पहले एस्ट्रोटर्फ मैदान और तैयारियों का जायजा लिया सिमडेगा से हमारे संवाददाता श्रीराम पुरी ने। हॉकी के महाकुंभ का आज समापन का दौर है। आज इसी मैदान पर इधर फाइनल खेला जाना है। झारखंड की बेटियां हरियाणा की बेटियों के साथ भिड़ेंगी और इसी मैदान पर होगा एक रोमांचक मुकाबला। जो भारतीय जूनियर महिला प्रतियोगिता 20 अक्टूबर से चल रही है, उसका आज फाइनल का दिन है। आज फाइनल के दिन में इसी मैदान पर हम खेल आपको यहां से दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैदान में पूरी तरह से साफ सफाई की जा रही है और पूरा मैदान तैयार हो रहा है आज के फाइनल के गवाह बनने के लिए। चूँकि जो फाइनल का मुकाबला होगा हरियाणा की बेटियों के साथ होगा, वो बहुत ही रोमांचक होगा। दोनों टीमें मजबूत हैं। झारखंड के साथ सबसे प्लस पॉइंट ये है कि झारखंड 2 बार इससे पहले जूनियर प्रतियोगिता जीत चुकी है और तीसरी बार वो फाइनल में पहुंची है और हैट्रिक बनाने का मौका है। आज झारखंड के मंत्री, खेल मंत्री जो हैं हफीजुल हसन, वो आने वाले हैं इस प्रतियोगिता का गवाह बनने के लिए। उनके लिए मंच बनाया गया है। आप देख सकते हैं मंच, विशाल मंच बना है। मंच में फूलों से साज सज्जा की गई है। इसी मंच से वो इस मैच का आनंद लेंगे और बेटियों का हौसला बढ़ाएंगे। जो बेटियां, झारखंड की बेटियां खेलेंगी मैच, उनके लिए वो आ रहे हैं और प्रतियोगिता में अपना शिरकत करेंगे और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएंगे। क्योंकि झारखंड के खेल मंत्री हैं, उनका आना इधर शुभ माना जा रहा है, क्योंकि झारखंड की बेटियां फाइनल पहुंची और हैट्रिक बनाने का मौका है। और झारखंड में बेटियों का जो जलवा होगा, वो जलवा इधर दिखेगा और झारखंड में जो मैच होगा उसका पल पल का हम रिपोर्ट आपको न्यूज़ 18 के माध्यम से देते रहेंगे। ये मंच बना है, मैदान तैयार है, सिमडेगा तैयार है, झारखंड तैयार है, बेटियों की जीत के लिए तैयार है और जीत के लिए सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि झारखंड की बेटियां जीते और हैट्रिक बनाएं। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम।
क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तारी के 26वें दिन जमानत मिल गई। इस केस में जमानत मिलने वालों में कतरास के मनीष राजगढ़िया और अवीन साहू को भी जमानत मिली है। दोनों उस दिन क्रूज में मौजूद थे। मनीष राजगढ़िया धनबाद के कतरास इलाके के रहने वाले हैं। मनीष के पिता एक बड़े उद्योगपति हैं और उनका आयरन स्पंज का कारोबार है। हालांकि अब तक की जांच में ये साफ हो चुका है कि मनीष का आर्यन खान या किसी ड्रग्स पेडलर से कोई कनेक्शन नहीं है। मनीष की गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो उस दिन उसी क्रूज पर मौजूद थे। एनसीबी के ऑफिसर्स ने भी और कोर्ट ने भी सारे जांच के बाद माना कि इन लोगों का आर्यन खान एंड ग्रुप ड्रग्स सप्लायर, ड्रग्स पेडलर और हैबिचुअल ड्रग्स कंज्यूमर किसी से भी किसी प्रकार का कोई लिंक नेक्सेस लेना देना नहीं और किसी प्रकार की कोई व्हाट्सएप चैट, मेल, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं। वही देखिए, रांची के एचएसी में कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में आर्थिक तंगी का सामना कर रहे कर्मचारी दीपावली पर प्रबंधन से वेतन की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों की माने तो पर्व त्योहार पर वेतन नहीं मिलने से परिवार की उम्मीदें भी टूट रही हैं। रांची में एचएसी के बाहर कर्मचारियों से बात की न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। देश की मदर इंडस्ट्री कहे जाने वाली एचईसी के कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। कर्मचारी परेशान हैं। दुर्गा पूजा गुजर गया, दिवाली आ गई, अब वेतन के लिए इंतजार कितना है सर? वेतन के लिए तो हम लोगों को हमेशा छला जाता है, ठगा जाता है। डेट भी बता दिया जाता है लेकिन वो डेट पार हो जाता है। मजदूरों को शोषण हो रहा है और उसको ठगने का प्रयास किया जा रहा है। मजदूर अपने तरफ से पूरा 8 घंटा पूरा समय दे रहा है, पूरा काम कर रहा है, बदले में उसको जो मिलना चाहिए त्योहारों को भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लोग घबराए हुए भी हैं, उनकी परेशानी है कि शायद बोलना भी खुलकर नहीं चाहते हैं। कितने महीने से वेतन नहीं मिला आप लोगों को? 6 महीना से भी वेतन नहीं मिला हम लोग को। 6 महीना से नहीं मिला। अच्छा, बीच में जो बात कही जा रही थी कि जो अप्रैल माह का जो वेतन मिला है 75% मिला, 75% मिला है। उम्मीद है वेतन का? उम्मीद करते हैं मिलना चाहिए। दिवाली पर कुछ खरीदारी हो पाई है घर में लोगों की? अब तक नहीं किया है, अब तक नहीं हो पाया है। बच्चों को भी ड्रेस देना होगा, खरीदने की उम्मीद होती है बच्चों को, पापा कुछ लेकर आएंगे। जी बिल्कुल, तो किसी भी त्योहार का रिक्वायरमेंट ही होता है, खासकर दिवाली का। प्रबंधन को से कोई भरोसा? जी भरोसा है तभी हम लोग यहाँ पे हैं, भरोसा तो करना चाहिए। भरोसे के साथ ही हम लोग चल रहे हैं। भरोसा नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? उम्मीद तो रखना चाहिए कुछ अच्छा होगा और हमें पेमेंट मिलेगा, इसी उम्मीद से हम लोग चल रहे हैं, है ना जी। बिल्कुल, उम्मीद पर दुनिया कायम है। लगातार लोग हर इस उम्मीद में हर दिन ऑफिस पहुंचते हैं, फैक्ट्री आते हैं। फोन पर बंदिश लगाई गई कि शायद आप लोग काम नहीं करते हैं, ध्यान ज्यादा फोन पर आता है। वो तो बंदिश लगा है तो मैनेजमेंट का अपना क्या पर्सनल रूल है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं। घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, अति कठिन। सामान राशन का कैसे आ रहा है घर में? उधारी जहाँ पर कुछ कपड़े खरीदे अपने बच्चों के? कुछ नहीं, पेमेंट का आशा है बस। आप देख रहे हैं कि दिवाली पर बच्चों के कपड़े भी घर में नहीं खरीदे जा सके हैं। उम्मीद यही है कि प्रबंधन इस बार कुछ पैसा दे ताकि घर में दिवाली मनाई जा सके। वेतन के साथ साथ कुछ बोनस का भी इंतजार है। देखते हैं उम्मीदें कितनी पूरी हो पाती हैं। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, साहिबगंज में प्रकृति की मार ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। पहले यास ने सब्जी की खेती को बर्बाद किया, फिर जिले में आई बाढ़ ने गंगा के दियारा और मैदानी इलाके में लगी फसल को नष्ट कर दिया। कुछ दिन पहले हुई 3 दिनों की बारिश से गुमानी नदी में आई बाढ़ से धान की फसल डूब गई थी। अब एक बार फिर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से दियारा में लगी कलाई की फसल भी डूब गई है। यास से लेकर अब तक की हुई फसल की बर्बादी के क्षति आकलन के बाद भी राज्य सरकार की तरफ से किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। कलाई महंगा के बुने सारा अभी तक डूब गया। अभी माल गोरू की कलाई काट काट के खिला रहे हैं। हम लोग कैसे जिएंगे? 150 रुपया 100 रुपया किलो कर करके बुने। दरहुआ पानी आ गया। ये अथी में कार्तिक में बाढ़ आने के समय है। कार्तिक में सब समय तो कितना बीघा आप लगाए थे कलाई? 10 बीघा, 5 बीघा, सब अपना अपना खेत में जिसका जितना खेत है सर उतना बुना है। हम लोग तो आधी बाटी बुनते, हम लोग के तो नकदी खेत नहीं है सर यहाँ पर।
वहीं प्रकृति की मार से साहिबगंज के किसान बेहद परेशान हैं। पहले गंगा में बाढ़, फिर चक्रवाती तूफान और अब एक बार फिर गंगा के बढ़ते जलस्तर ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। दियारा इलाके में लगी फसल डूब गई है। वहीं गंगा का पानी फैलने से गेहूं की बुआई नहीं हो पा रही है। ऐसे में किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। या तो संतोक बांध लिए थे, लेकिन इधर कलाई चल गया, मटर मसूरी जो भी छींटे थे वो भी चल गया। अब बैसाखी बुनने वाला है तो ये भी पानी हो बढ़ रहा है। अब कैसे गृहस्थ जिएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। गिरिडीह में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा है कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नजर नहीं आ रही हैं। जब से हेमंत सरकार बनी है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। कार्यकर्ता सम्मेलन में दीपक प्रकाश ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। इस सरकार और 22 महीने की सरकार में 3100 महिलाओं के साथ अनाचार और बलात्कार की घटना है। ये मां बहनें कौन है? झारखंड की बेटी, हमारे आंगन की बेटी, झारखंड की बेटी और माताओं के साथ गंभीर मरीजों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई थी। एम्बुलेंस में मरीजों को तत्काल राहत देने के लिए जीवन रक्षण उपकरण लगाए गए थे, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर, पल्स रीडर समेत कई उपकरण। लेकिन ऑडिट में 108 एम्बुलेंस में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। एम्बुलेंस में जो जीवन रक्षक उपकरण लगे रहते हैं, उनमें से अधिकतर काम नहीं करते हैं, जिसके कारण मरीजों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जितना वक्त एम्बुलेंस में मरीज गुजारता है, उस दरमियान उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था है, मॉनिटर है, हमारा ग्लूकोमीटर वगैरह रहता है कि किसी का ब्लड शुगर का लेवल अगर देखना हो तो हम देख लें, पल्स ऑक्सीमीटर रहता है। तो ये सारी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो रहनी चाहिए, और वो आमतौर पर हम लोगों ने देखा है कि 108 एम्बुलेंस में रहती हैं, लेकिन कई चीज़ें फंक्शनल कंडीशन में नहीं देखी जाती हैं, जिसको हमने अपने ऑडिट रिपोर्ट में मार्क किया है और उनके जो मैनेजर हैं उनको भी ताकीद किया है कि आप इस पर पूरा ध्यान दें। यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार बोकारो के चिन्मया स्कूल पहुंचे, जहां शिक्षकों और छात्रों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शुभम के माता पिता भी उनके साथ थे। शुभम कुमार ने इसी स्कूल से 12वीं की पढ़ाई की थी। इस मौके पर शुभम ने इस स्कूल में बिताए अपने अनुभवों को भी छात्रों के साथ साझा किया। उन्होंने संयुक्त परिवार के महत्व को बताया, साथ ही केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति की भी तारीफ की। कहीं ना कहीं एक डिमांड एंड सप्लाई का गैप है, और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वैसे तो रिसेंट ईयर्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन वहाँ पे एक लैक है। सो जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, सो उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे गवर्नमेंट स्कूल्स को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो प्राइवेट स्कूल है उसको भी हम लोग एक इम्प्रूव कर सकते हैं और एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो मेरे नज़रिए से अगर मैं ग्राउंड पे हूँ और तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, और जो लर्निंग आउटकम्स है वो कहीं ना कहीं लोगों जो स्टूडेंट्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हो। और अब बात दीप बनाने वाले कुम्हारों की जिंदगी की। देवघर में दीपावली से पहले बाजारों में रौनक देखी जा रही है, लेकिन दीप को बनाने वालों की स्थिति काफी दयनीय है। कुम्हारों को मिट्टी भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिससे वो इस कार्य को छोड़ पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं बाजारों में चाइनीज लाइट ने इनकी कमर और तोड़कर रख दी है। कुम्हारों की स्थिति का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता मनीष दुबे ने।
दीपों का पर्व दीपावली आ रहा है। ऐसे में कुम्हार लोगों की थोड़ी सी आस जग जाती है कि दीपावली में लोग ज़रूर दिए खरीदेंगे और घरों में जलाएंगे। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, ये इनका नाम है रोहित, और जो पिछले कई सालों से कुम्हार का ये काम करते हैं, दिए बनाते हैं और भी जो चीज़ें मिट्टी की होती है वो बनाते हैं। दीपक की बिक्री तो चाइनीज लाइट सारे ख़त्म कर दिए हैं। हम लोग दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, इसका सही मुनाफा नहीं मिल रहा है। सरकार हम लोग पर कोई गौर नहीं कर रही, कोई मार्केट नहीं दिया जा रहा है, चाइनीज सामान को बंद नहीं किया जा रहा है। मेहनत से बेकार है धंधा करना, इससे अच्छा प्लान हो जाना कहीं बाहर में ही जाके काम करना। सारी मेहनत है, बालों बच्चा लगते हैं तो 200 से 300 रुपया कमा के किसी तरह नमक भात चलता है। उससे अधिक हम लोग का कोई प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है और सरकार हम लोग पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में ये अपील भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दीपक का इस्तेमाल करें ताकि सभी कुम्हार भाइयों को इस दीपावली कुछ फ़ायदा भी हो पाए। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। दीपावली आते ही कुम्हार समाज के लोग दिया बनाने में व्यस्त हैं। कोडरमा में भी कुम्हार दीप, घड़े और मिट्टी के अलग अलग सामान बनाने में जुटे हैं, लेकिन महंगाई और पूंजी की कमी कुम्हारों को काफी खल रही है। इनका कहना है कि साल भर काम नहीं मिल पाता है। दीपावली आते ही कुछ कमाई की उम्मीद जगती है, लेकिन चाइनीज लड़ी के चलते इनके बनाए दीपों की डिमांड घटी है। बावजूद ये लोग पूरी लगन से दीप निर्माण के काम में लगे हैं। मिट्टी के दीपकों का स्थान चाइनीज बल्ब और मोमबत्ती ने ले ली है, जिसके कारण लोगों ने खूब मिट्टी के दिए और दिया खरीदा था। दीपावली के पर्व में अपने खास महत्व रखने वाले मिट्टी के दिए जलाने की परंपरा कम होती जा रही है। मिट्टी के दीपकों का स्थान बिजली के झालरों व मोमबत्ती ने ले ली है। आधुनिकता के दौर में क्षेत्र में भी बिजली के झालरों का प्रयोग बढ़ा है। इससे मिट्टी के बर्तन बनाने वालों की आजीविका पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मिट्टी टाँच से जैसे है इसका पहाड़ी सा टीला, उससे लाते हैं और यहाँ से पका के घर से भी ले जाता है व्यापारी। न तो दुकान है डुमचांच में, मरकच्चो है, परसाबाद है। हमारे घर में अभी तो मान लीजिए हम 4 परिवार हैं, इसी से हम लोग गुजारा कर रहे हैं। नहीं तो उतना हम लोग को खेत है, खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है, क्या करें, इसी तरह से गुजारा करते हैं। बरसात में नहीं होता होगा, यही सब हम लोग खेती की रहती, थोड़ा हल्का फुल्का है, उसी में लगा रहते हैं, कहीं जाके काम करते हैं। किया जी है वैसा ही, जिसका दे रहा है दे रहा है, नहीं दे रहा है। कॉलोनी लिखाया है वो भी नहीं आया मेरा अभी तक। जो कोयला दे करके पत्ता लाने पड़ता है जंगल से ला करके इसको अभी धराई किया तो कोयला पकड़ा। अभी कितना काला रहेगा, कितना पकेगा, कितना नहीं पकेगा, वो भी मेहनत फिर करना पड़ेगा हमको दिवाली। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।